आज हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत रीति संप्रदाय एवं वक्रोक्ति संप्रदाय के संबंध में चर्चा करेंगे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन 8वीं सदी माने जाते हैं। यद्यपि रीति शब्द का काव्य शास्त्र में प्रयोग वामन से पहले भी प्राप्त होता है, पर उसका व्यवस्थित स्वरूप और विस्तृत व्याख्या सर्वप्रथम वामन ने ही प्रस्तुत किया। रीति शब्द की उत्पत्ति रिंग धातु में ऋण प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ है मार्ग, पंथ, गति, शैली। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में रीति की परिभाषा देते हुए कहा है, विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। और विशिष्ट को स्पष्ट करते हुए वे पुनः कहते हैं, विशेषो गुणात्मा। यह विशिष्टता गुण से आती है, अर्थात काव्य में गुणात्मक पद रचना को रीति कहते हैं। आचार्य वामन के अनुसार गुण दो प्रकार के होते हैं, शब्दगत और अर्थगत। इस प्रकार वामन ने दोनों गुणों की संख्या 10-10 मिलाकर 20 मानी है। गुणों के आधार पर रीति की परिभाषा निम्न शब्दों में की जा सकती है। प्रसाद, ओज, माधुर्य आदि गुणों से युक्त पद रचना रीति है। इस प्रकार रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। उनके अनुसार गुण काव्य के शोभाकारक धर्म है। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः। गुणों की व्यापकता के कारण ही वामन ने रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए कहा है, रीतिरात्मा काव्यस्य। वामन के अनुसार रीति के 3 भेद हैं। वैदर्भी, जिसे सर्वश्रेष्ठ रीति भी कहा जाता है, जिसमें सभी गुण विद्यमान होते हैं। गौड़ी, इस रीति में केवल 2 गुण ओज और कांति विद्यमान रहते हैं। पांचाली रीति, जिसमें केवल 2 गुण माधुर्य और सौकुमार्य विद्यमान रहते हैं। और इन 3 रीतियों के भीतर काव्य इस तरह समाविष्ट हो जाता है, जिस प्रकार रेखाओं के भीतर चित्र। वामन के बाद भी परवर्ती आचार्यों ने रीति का विवेचन किया। कुंतक, आनंदवर्धन आदि कई आचार्यों ने तो वामन का उपहास तक किया है। आचार्य कुंतक ने रीति के लिए नए नाम सुझाए, सुकुमार मार्ग वैदर्भी रीति, विचित्र मार्ग गौड़ी रीति, मध्यम मार्ग पांचाली रीति। मम्मट, आचार्य विश्वनाथ तथा आनंदवर्धन सभी ने रीति पर अपने मत प्रकट किए हैं। रीति का महत्व अलंकार संप्रदाय की अपेक्षा रीति संप्रदाय अधिक विकसित संप्रदाय है। काव्य का मूल रूप क्या है, इसका विवेचन रीति संप्रदाय में अधिक तार्किकता के साथ किया गया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में रीति को शैली कहा गया है और इसे काव्य के 4 तत्वों में से एक कहा गया। निष्कर्षतः रीति संप्रदाय का काव्य शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान है। वस्तुतः मानव व्यक्तित्व में जो स्थान बाह्य अंगों का है, वही स्थान काव्य सौंदर्य की सृष्टि में रीति अर्थात शब्द चयन का है। अब काव्य शास्त्र के अंतर्गत ही हमारा दूसरा संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय आचार्य कुंतक को है। उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित में वक्रोक्ति को काव्य का अनिवार्य तत्व स्वीकार करते हुए इसे काव्य की आत्मा कहा है। काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग कुंतक से पहले भी उपलब्ध होता है, पर यह उस अर्थ में नहीं मिलता जिस अर्थ में कुंतक ने इसका प्रयोग किया है।
भामह, दंडी आदि अलंकारवादी आचार्यों ने वक्रोक्ति का निरूपण करने का प्रयास किया है। भामह वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्यायवाची स्वीकार करते हैं। उन्होंने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को ही स्वीकार किया है। सहसा सर्वक्त वक्रोक्तिर्नयार्थो विभाव्यते यत्नो अस्याम कविनाः कार्यः को अलंकारो अणया विना। वक्रोक्ति का अर्थ, वक्रोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्र और उक्ति। वक्र का अर्थ है कुटिल या विलक्षण और उक्ति का अर्थ है कथन। अतः वक्रोक्ति से अभिप्राय है बांकपन या विलक्षणता से भरा हुआ कथन। किसी बात को सामान्य ढंग से व्यक्त करने में सरसता नहीं आती, अतः उसे चमत्कारिक ढंग से या विलक्षणता से कहना ही वक्रोक्ति है। कुंतक द्वारा वक्रोक्ति विवेचन। आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित में वक्रोक्ति के स्वरूप और महत्व की विशद व्याख्या की है और वक्रोक्ति को काव्य का प्राण तत्व स्वीकार करते हुए लिखा है, वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। अर्थात वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। कथन की वह भंगिमा जो विलक्षणता से युक्त हो, वक्रोक्ति है। कुंतक ने वक्रोक्ति के लिए काव्य में 3 बातों को आवश्यक माना है: कवि कौशल, चमत्कार और उक्ति। वक्रोक्ति का सौंदर्य शब्द और अर्थ में निहित रहता है। वक्रोक्ति के भेद। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, व्यंजन वर्णों की ऐसी व्यवस्था एवं विन्यास जिससे सौंदर्य का विधान हो, वर्ण विन्यास वक्रता कहलाती है। जैसे यमक और अनुप्रास। पद पूर्वार्ध वक्रता, इसमें उक्ति सौंदर्य पद के प्रारंभ में निहित रहता है। पद परार्ध वक्रता, इसमें उक्ति सौंदर्य पद के अंत में रहता है। वाक्य वक्रता, इसमें उक्ति सौंदर्य संपूर्ण वाक्य में रहता है। और प्रकरण वक्रता, वाक्यों के संयोग से प्रकरण बनता है और इसमें सौंदर्य का विधान होता है। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत और भी अन्य संप्रदाय की चर्चा हम आगे करेंगे। यदि इसके संबंध में कोई सुझाव या कोई शिकायत हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।